साइम अयूब की पेशावर ज़ल्मी से राहें जुदा हो चुकी हैं। पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने छोड़ दिया है। वो PSL 11 में कराची किंग के कप्तान होंगे। लास्ट ईयर भी बात हुई थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट नहीं मानी थी। लेकिन इस दफ़ा बात कंफर्म हो चुकी है। पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के साइम अयूब ने कराची किंग ज्वाइन कर ली है। ये अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और साइम अयूब ने सिर्फ कराची किंग को ज्वाइन ही नहीं किया, कराची किंग के वो कप्तान होंगे। दूसरी जानब सूर्या कुमार यादव को माफ कर दिया है। हारिस रऊफ के ऊपर 30% जुर्माना भी हुआ है और 2 मैचेस की पाबंदी भी लगा दी गई है। सूर्या कुमार यादव को क्यों माफ किया है, हारिस रऊफ के ऊपर पाबंदी क्यों लगी है, कैसे लगी है, ये भी हम आपको बताएंगे अपने इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं साइम अयूब के ऊपर कि लास्ट ईयर PSL X के अंदर भी जो है ना कराची किंग ने राब्ता किया था पेशावर ज़ल्मी से, और साइम अयूब भी जो है ना एग्री कर रहे थे कि मैं पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के जो है ना वो कराची किंग में चला जाऊं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दी, उनको रिलीज़ नहीं किया, जिसकी वजह से वो कराची किंग ना जा सके। लेकिन अभी बड़े बावसूख ज़राए से मुझे खबर पहुंची है कि साइम अयूब की और पेशावर ज़ल्मी की राहें जुदा हो चुकी हैं। साइम अयूब अब खेलेंगे कराची किंग की जानब से, अपने होम सिटी की जानब से, कराची की जानब से, और वो बतौर बैट्समैन नहीं खेलेंगे, बतौर कप्तान खेलेंगे। वो कराची किंग के नए कप्तान होंगे साइम अयूब। साइम अयूब इससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर की जानब से भी PSL खेल चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी से भी PSL खेल चुके हैं, और ये साइम अयूब की तीसरी फ्रेंचाइज होगी जिसकी जानब से वो PSL खेलेंगे। और इस दफा तो 2 टीम्स भी ऐड होने जा रही हैं, जिसके अंदर सियालकोट की एक टीम ऐड हो रही है। हो सकता है कि दूसरी टीम फैसलाबाद की ऐड हो जाए, तो कुछ प्लेयर्स और भी जाएंगे, और भी प्लेयर्स फ्रेंचाइज छोड़ेंगे। हो सकता है सलमान अली आगा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे लास्ट PSL के अंदर, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के हो सकता है सियालकोट को ज्वाइन कर लें या फैसलाबाद को ज्वाइन कर लें, लेकिन वो बतौर कप्तान ही खेलेंगे किसी और फ्रेंचाइज से। ये सबसे बड़ी खबर है कि साइम अयूब ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के कराची किंग को ज्वाइन कर लिया है। ये अंदर की खबर मैं बता रहा हूँ, ये ज्वाइन अब कर लेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगी, जो पेशावर ज़ल्मी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ना जारी कर देगा। उसके बाद कराची किंग वाले भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे कि पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज कर दिया है और कराची किंग के नए कप्तान जो है ना वो साइम अयूब होंगे। और साइम अयूब को मेरे ख्याल से कप्तान बनाना एक अच्छा फैसला है कि वो आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। जिस तरह के वो अच्छे बल्लेबाज हैं और जिस तरह की वो अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। पहले जब पाकिस्तान टीम में आए तो बतौर बैट्समैन पाकिस्तान टीम में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बॉलिंग भी शुरू कर दी, और कप्तान बाबर आजम भी उनसे बॉलिंग करवाते रहे, मोहम्मद रिजवान भी करवाते रहे, T20 में सलमान अली आगा भी करवाते रहे। अब जो कल वाला मैच है वहाँ भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। एशिया कप के अंदर भी बहुत बेहतर बॉलिंग की, क्योंकि अपने बैट से उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने बॉल से उन्होंने जो है ना 8 से 9 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा था पूरे जो है ना टूर्नामेंट के अंदर। इसी तरह ट्राई नेशनल सीरीज के अंदर भी बहुत बेहतर बॉलिंग की, और साइम अयूब दुनिया के जो है ना बेस्ट ऑलराउंडर में उनका आगे जो है ना शुमार होगा। और कराची किंग अगर उनको ले रहा है और कराची किंग उनको कप्तान बना रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना अचीवमेंट होगी कराची किंग की। और मेरे ख्याल से कराची किंग की टीम भी जो है ना एकदम से बूस्ट कर जाएगी, क्योंकि कराची किंग अभी तक एक ही PSL जीती हुई है, और लास्ट PSL के अंदर भी कोई इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही थी कराची किंग की। और लेकिन पेशावर ज़ल्मी को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक ऐसा बैट्समैन जो मेरे ख्याल से जिसको दूसरा सईद अनवर कहा जाता है, और जो चारों तरफ खेलता है मैदान के अंदर जब भी वो क्रिकेट खेलता है। हमने देखा कि T20 क्रिकेट के अंदर भी अभी जो हालिया हमारी सीरीज हुई है बेहतर परफॉर्मेंस दी है साइम अयूब ने। साइम अयूब अच्छे टच में नजर आए। पहले वनडे मैच के अंदर भी हमने देखा कि 39 रन की इनिंग खेली, एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, और होपफुली वो PSL के अंदर भी जो है ना बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब दोस्तों आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। वो जो ICC ने बैन लगाया हारिस रऊफ के ऊपर, 2 मैचेस का बैन लगाया और 30% उनको फाइन किया, वो पता किस लिए किया है? ये समझ तो आप गए होंगे। राफेल गिराने का जो इशारा किया ना, वो इस इशारे के ऊपर जो है ना ICC ने बैन किया। अब ICC के अंदर कौन बैठा हुआ जी? सारे इंडियन ही बैठे हुए ICC के अंदर। जय शाह उनके जो है ना वो चेयरमैन है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फैसला करना है, तो पाकिस्तान के हक में तो कभी फैसला नहीं करेंगे। तो उन्होंने इशारा किया था राफेल गिराने का हारिस रऊफ ने, उस चक्कर में उनके ऊपर 30% जुर्माना भी हुआ है, मैच फीस, और 2 मैचेस का बैन भी लगा है। एक मैच तो खत्म हो चुका है। पहले मैच में भी हमने देखा कि हारिस रऊफ टीम के साथ नहीं थे, वो ड्रेसिंग रूम में भी नहीं थे, क्योंकि 2 मैचेस का बैन है तो आप ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं कर सकते, आप प्लेयर के साथ बैठ नहीं सकते, तो जिसकी वजह से उन्होंने मैच जरूर देखा स्टेडियम में जाके, लेकिन
उन्होंने चेयरमैन बॉक्स में बैठ के जो है ना, चेयरमैन के साथ बैठ के मैच देखा। लेकिन ये दोगली पॉलिसी क्यों आईसीसी अपनाता है? आईसीसी क्या भारत से डरता है? डरने वाली बात नहीं है। आईसीसी के बंदे ही जो सारे हैं ना, वो सारे के सारे भारतीय हैं। तो डेफिनेटली जो है ना, कभी भी पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं आ सकता। अगर एक साइड पे पाकिस्तान, एक साइड पे इंडिया है, तो आईसीसी मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा जो है ना फेवर इंडिया को देगा। अगर पाकिस्तान की जगह पे श्रीलंका होता है, या इवन इंग्लैंड होता है, या ऑस्ट्रेलिया होता है, या न्यूजीलैंड होता, फिर भी भारत को ही फेवर मिलनी थी। तो इसके ऊपर जो है ना, दूसरे ममालिक, दूसरे कंट्रीज को भी सोचना पड़ेगा कि भारत की आज़ादारी जो चल रही है, ये आज़ादारी खत्म होनी चाहिए। अगर इसी तरह आज़ादारी चलती रही तो क्रिकेट को बहुत बड़ा जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा जी, सूर्य कुमार यादव जो इंडियन कप्तान है, जो आरएसएस के गुंडे हैं, मैं तो इनको गुंडा समझता हूं। गौतम गंभीर भी बड़े गुंडे हैं, जिन्होंने एशिया कप के अंदर जो है ना, वो सियासत को लेके आए, मुदाखलत की सियासत की क्रिकेट के अंदर। जिस तरह उन्होंने बयान दिए, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हम अपनी ये जीत डेलीकेट करेंगे अपनी आर्म फोर्स को, हम डेलीकेट करेंगे पहलवान अटैक को, हम डेलीकेट करेंगे ऑपरेशन संदूर को, सियासत को वो लेके आए हैं। सलमान अली आगा ने तो बात नहीं की बुनियानो मरसूस की, सलमान अली आगा ने तो राफेल के बात नहीं की, सलमान अली आगा ने कोई सीज फायर की बात तो नहीं की है। तो सियासत को कौन लेके आए? इंडियन लेके आए, सूर्य कुमार यादव लेके आए। उन्होंने आके मीडिया टॉक के अंदर भी वही बात की, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने यही जो है ना बातें की। तो आईसीसी ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तब आईसीसी का सोया हुआ था, तब क्या आईसीसी को पता नहीं था क्या? क्योंकि अपने बंदे हैं ना, उनके ऊपर 2 मैचेस का बैन लगाते ना तो पता चलता जी उन्होंने भी खिलाफवर्जी की है, हारिस रऊफ ने भी खिलाफवर्जी की है। हम मानते हैं हारिस रऊफ ने इशारा किया राफेल गिराने का, तो दूसरी जानब सूर्य कुमार यादव ने भी जो है ना खिलाफवर्जी की है। तो उनके ऊपर क्यों नहीं 2 मैचेस का बैन लगा, 3 मैचेस का बैन लगा? उनके ऊपर सिर्फ आपने 30% जो है ना जुर्माना डाला है, वो जुर्माना अदा कर देंगे। तो बात ये नहीं है, जो भी आपने फैसला करना, बराबरी के ऊपर आपको फैसला करना चाहिए। आईसीसी का पता लगना चाहिए कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ना कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ना कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो आपको बराबरी के ऊपर फैसला करना चाहिए था। अगर आप हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचेस का बैन लगा रहे हैं ना, तो आपको सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी 2 मैचेस का बैन लगाना चाहिए था। आपको गौतम गंभीर के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए था, जो आरएसएस का बड़ा गुंडा, जो यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आए हुए थे एशिया कप के अंदर, वो असल में नुमाइंदगी करने आया हुआ था अपनी पार्टी की, आरएसएस के गुंडों की वो नुमाइंदगी करने आया हुआ था। जो अपनी आर्म फोर्स की बात कर रहा है, जो सीज फायर की बात कर रहा है, जो ऑपरेशन संदूर की बात कर रहा है, ना पाकिस्तानी कप्तान ने ऐसी बात की, ना पाकिस्तान के कोच ने ऐसी बात की, ना पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने ऐसी बात की। हमारे दूसरे वे खिलाड़ी ने एक इशारा किया है, एक इशारे के ऊपर आपके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि आपने कहा कि हमने 2 मैचेस का बैन लगाना है। लेकिन कोई बात नहीं, एक मैच गुजर गया, एक मैच कल गुजर जाएगा और हारिस रऊफ को आप फिर तीसरे वनडे मैच के अंदर मैदान के अंदर देखेंगे। लेकिन ये मैं आज आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की जगह पे जब कोई और कंट्री आएगी तब उनको पता चलेगा ये भारत की आजादारी खत्म करनी पड़ेगी। ये जो आईसीसी के अंदर वो बैठा हुआ है बड़ा बन के, इसको खत्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है ना दूसरी कंट्रीज को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तो पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है ना, तो ये कल को श्रीलंका नुकसान उठा सकता है, अफगानिस्तान उठा सकता है, बांग्लादेश उठा सकता है, इवन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका ये नुकसान उठा सकते हैं। इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और भारत के अगेंस्ट होना पड़ेगा कि भारत की जिस तरह आजादारी चल रही है आईसीसी के अंदर, उसको खत्म करना होगा। आपने जो भी फैसला करना है, अब बराबरी के ऊपर फैसला करें। अगर आपने हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचेस का बैन लगाया, आप सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी 2 मैचेस का बैन लगाएं। उन्होंने बड़ा कांड किया है, उन्होंने बड़ा जुर्म किया है, जो सियासत को लेके आए क्रिकेट के अंदर। हम तो सियासत को लेके नहीं आए, हमने तो ऐसी बात ही नहीं की है। तो ये दोस्तों फैसला किया है आईसीसी ने, और इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? हमेशा मैं जब अपना व्लॉग एंड करता हूं तो आपके सामने सवाल जरूर रखता हूं और आपने उसका जवाब जरूर देना। ये कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, आपके लिए राय के लिए होता है। आपने जरूर बताना है हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगी, 30% जुर्माना हुआ है, उसके ऊपर आप राय क्या रखते हैं? और दूसरी जानब जो है ना सूर्य कुमार यादव के ऊपर सिर्फ 30% जो है ना जुर्माना हुआ है, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इस व्लॉग की कि साइम अयूब कराची किंग के न्यू कैप्टन बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? अभी तक के लिए मुझे और कैमरामैन फ़हीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ और एक अगले व्लॉग के साथ।